शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज साथियों, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता। वो कई रिश्ते नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, इखलाकी और मुआशी तौर पर बनते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को मुआशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सहना सिखाता है और किताबों का इल्म समझने में मदद देता है। चुनाचे इस लिहाज से उस्ताद वाजिबुल एहतराम शख्सियत है। गोया उस्ताद मुअल्लिम की तारीफ अगर इन अल्फाज में की जाए तो बेजाना होगा। उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, बंजर जमीन को सींच कर खलियान बनाता है। उस्ताद मेमार भी है, लौहार भी है और किसान भी है। उस्ताद वाजिबुल एहतराम और लायक ताजीम है। अजीज साथियों, उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर करार दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक जमाना था जब तालिब इल्म हसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफर पैदल तय करते थे, साल हा साल मुल्कों मुल्क घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मन को सैराब करते थे, उस्तादों की मार खाते थे, डांट और सजा को झीलते थे, तब कहीं जाकर नगीना बनते थे। मगर उस दौर के तालिब इल्म बाअदब और बातमीज होते थे। उस्ताद के कदमों में बैठना, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनना, उस्ताद के सामने चूं तक न करना कुचा, मजाक उड़ाना तो दूर की बात, नजर उठाकर बात करने से भी डरते थे। अजीज साथियों, वक्त ने अपनी उड़ान भरी तो इंसान भी तरक्की की कई मंजिलें तय करता चला गया, और अगर वक्त बदला तो तहजीब और अदब व अदाब के अंदाज भी साथ साथ बदलते चले गए। चुनाचे ये हकीकत है कि आज के दौर में उस्ताद बनना जोए शेर लाने के मुतरादिफ है। अजीज साथी, मौजूदा दौर में अव्वल तो कोई उस्ताद बनना पसंद नहीं करता, और जो बदकिस्मती से बन जाता है वो अपनी इज्जत गंवा देता है, क्योंकि मौजूदा दौर का तालिब इल्म उस्ताद को इज्जत देने का रवादार नहीं। वो उस्ताद को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझता है, जिसकी इज्जत करना वो जरूरी नहीं समझता। अजीज साथियों, हकीकतन मौजूदा दौर का ट्यूशन सिस्टम और एकेडमी कल्चर ने भी उस्ताद की इज्जत को बहुत कम कर दिया है। यही वजह है कि आज इल्म भी तकरीबन नापैद होता जा रहा है, और इतने स्कूल, इतने मदरसे, इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बन जाने के बावजूद मुआशरे में इखलाकियात, अदब, आदाब और तहजीब नाम को नहीं रही। अजीज साथियों, इस्लाम ने जहां मुसलमानों पर हसूल इल्म को फर्ज करार दिया है, वहां इस्लाम की नजर में उस्ताद को भी मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल है, ताकि इसकी अजमत से इल्म का वकार बढ़ सके। उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश की सी है। जो जमीन बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, वो बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ो शदाब हो जाती है। जब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे तो सहाबाए कराम इस कदर खामोशी से बैठते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों, और उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में इल्म की कदर उसी वक्त मुमकिन है जब उस्ताद को मुआशरे में इज्जत का मकाम हासिल हो। जो तालिब इल्म उस्ताद का अदब व एहतराम करना जानते हैं और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए उस्ताद का कहना मानते हैं, वो हमेशा कामयाब व कामरान होते हैं, और दुनिया में भी वही इज्जत व मकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपने उस्तादों को दी। इसीलिए किसी सियाने ने खूब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जरा सोचिए।